बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पास सीबीआई है, AK-47 है, AK-56 है, लेकिन हमारे पास हमारी माँ का दिया हुआ कलेजा है, ये ध्यान रखना। कांग्रेस के आदमी और आप कह रहे हो गोली मारे, तो भाई साहब गोली कैसे खाऊंगा? मेरी माँ नाराज हो जाएगी, तारे को गोली मार दी, तू खड़े खड़े देख तो रही हो, कहीं कर रही हो बेटे, मैं हम नहीं खा सकते। खरी खरी बात करते, हमारे ऊपर लाठी चलाओगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली चलाओगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं खुल के कह रहा हूं, चाहे कोई नाराज हो जाए। कि प्रताप सिंह ने भैरू सिंह जी का नाम क्यों लिया? थारा बाप है तो तू रजिस्ट्रेशन करा ले, करा तेरा बाप की सोन कर, तेरे पिताजी की जगह भैरू सिंह जी का नाम लिख। हमारे तो छूट है, हमारा बाबू साहब इतना पावरफुल है, मान दो पतो पड़े हाजिया जमा में तो दम है कि सारा बाप बड़ा बम लागेड़ा मेरे बाद कि तो भारी काम है। बताओ बहुत सा स्मार्ट तो मन पतो है, पर अब पतो पड़े डोटासरा साहब में भी सिक्कर का या थे भी सिक्कर का हो। आप बताओ, लोग कहता मैंने कि भैरू सिंह जी बड़ा स्मार्ट है, पर सारा बीजेपी वाला कह रहा है थाका बाप को नहीं माका बाप है। अरे यार क्यों पातागोड़ी कर रहे हो? बाप तो बाप ही आकर बाप मत बदलो। हाँ ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी का बाप भैरू सिंह शेखावत है, खुद का बाप मत बनाओ, बीजेपी का बाप बनाओ। मन वसुंधरा जी पर बहुत भरोसा हो, मन दुख की बात को वसुंधरा जी फेल होगी। वसुंधरा जी पर तुम्हारे बहुत भरोसा हो कि डोटासरा जी और जूली जी ज्यादा बोले ली, गहलोत साहब तू ज्यादा बोले ली, पर वसुंधरा जी ने साफ सूंघे एक दिन रीस में बोलिया, अभी के बाद चुप हो गया वसुंधरा जी। वसुंधरा जी को बोलना चाहिए, सच बोले सिर्फ। हम ये नहीं कह रहे आप कांग्रेस की आवाज बोलो, लेकिन वसुंधरा जी जो कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है, वो आवाज यदि आप नहीं उठाओगी तो आपका 2 बार मुख्यमंत्री रहना बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अध्यक्ष जी नाराज हो रही है, डोटासरा जी का नंबर कर दो, बैटरी 2 ले आया कर। अब तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानो कि लड़ाई बड़ी शुरू हो गई। जब सेनापति पर हमला हो जाए तो समझ लेना चाहिए पूरी फौज को लड़ना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला कर रही है सरकार, ये ध्यान रखना। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो देश की आवाज बनकर लड़ते हैं, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार के द्वारा तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर बिल्कुल बेबुनियाद झूठा चार्जशीट दायर करने का काम किया, उसके विरोध में पूरा देश राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के सम्मान में भारत सरकार का विरोध करता है। पूरा देश आज हमारे बीच में धरने का नेतृत्व कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, मंच पर विराजमान इंदिरा मीना जी, मंच पर विराजमान विक्रम सिंह जी, शकुंतला गुर्जर जी, जयपुर शहर के अध्यक्ष RR तिवारी साहब, मंच पर विराजमान जाकिर हुसैन गेसावत साहब और अध्यक्ष जी की परमिशन से सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों के बीच में आज जब बोल रहा हूं, आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त और वक्त की ताकत कभी वापस नहीं आ सकती। जिस दिन गोविंद सिंह डोटासरा जी आह्वान करे और चुनौती देकर कहे कि देश पर संकट है, प्रदेश पर संकट है, नौजवान पर, गरीब पर, मां पर, बहन पर, बेटी पर संकट है, तब कांग्रेस के लोगों को समझ जाना चाहिए, यदि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर संकट के बादल छा रहे हैं और झूठे आरोप लगाकर देश की बीजेपी की सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजोगे तो हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएगी, जेल के ताले टूट जाएंगे, ये ध्यान रखना। आपका जो पाप है, आपके मन में जो भरा हुआ है, वो पूरा देश जानता है। आपने क्या किया? एक काम बहुत जोरदार हो गया बात डोटासरा साहब, जूली जी,
आप बताओ, ट्रंप पहली चुनाव के पहली बार गोड़ो कर रही हो तो चुनाव में काहे कियो? ट्रंप ने कहा चुनाव में यदि मैं जीता तो जो ये अंतरिक्ष में जो फंसे हुए लोग हैं, सुनीता विलियम्स और उनके साथी, उनको सबको नीचे लेकर आऊंगा। वो तो सुनीता विलियम ने नीचे लिया है, वो बीजेपी वाला तो रिकॉर्ड ही तोड़ दियो। बताओ, मरेड़ा औरंगजेब की कब्र मुंह निकाल लिया है, अभी ने वापिस उतारा। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान कह रहा है हमारा बाप तू चावे का ही है, कब्र सु लड़ोला। बीजेपी के लोगों, तुम इतने कमजोर हो गए, कब्रों से लड़ना चाहते हो, शमशानों से लड़ना चाहते हो, शर्म ही नहीं आती। क्यों लड़ना चाहते हैं? ध्यान हटाना चाहते हैं। इनके आरएसएस के प्रमुख को बोलना पड़ा हमारी कब्रों से कोई लड़ाई नहीं। लोग हंसी उड़ावा लाग गया, मरिड़ा लड़ रही है बार गोड़ो सुरे। आपको ये औरंगजेब पे बात करते हैं, परमवीर महाराणा सांगा पे बात करते हैं, बाबर पे बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब नौजवान के आंसुओं पर बात नहीं करते। इतने धोखेबाज है बीजेपी वाले, कभी बात नहीं करते। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहता है दलित, शोषित, पीड़ित नौजवान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, उनके लिए बात कर लो। बोले उनके लिए बात नहीं करेंगे, इसलिए कर रहे हैं तो आप तय कर लेना। ईडी, इनकम टैक्स, बीजेपी के लोग घरों पर भेज सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास सीबीआई है, AK-47 है, AK-56 है, लेकिन हमारे पास हमारी मां का दिया हुआ कलेजा है, ये ध्यान रखना है। और उस कलेजे का सम्मान आपके हथियारों से ज्यादा है। हिंदुस्तान के संविधान की बात देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। संविधान के अनुसार लड़ोगे तो मुद्दों से लड़ेंगे। कल मेरे से लोगों ने पूछा, कहा किसी ने कहा आप मिनिस्टर रह लिए, इतने सीनियर कांग्रेस के आदमी और आप कह रहे हो गोली मारे, तो भाई साहब गोली कैसे खाऊंगा? मेरी मां नाराज हो जाएगी, तारे को गोली मार दी, तू खड़े खड़े देख तो रही हो, कहीं कर रही हो बेटे, भाई हम नहीं खा सकते। खरी खरी बात करते, हमारे ऊपर लाठी चलाओगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली चलाओगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं खुल के कह रहा हूं, चाहे कोई नाराज हो जाए, मरे ही नहीं खाएंगे। देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा का आंदोलन किया, सबने माना, गोलियां खाई, मर गए। लेकिन बीजेपी वाले जो अंग्रेजों के मुखबिर हैं, जो मुखबिरी करते थे, आजकल तो व्हाट्सएप पर नयो काम शुरू हो गया। डोटासरा जी सुन लीजिए तो दोनी जना तो पाप लागे लो, जिका जिका मारी आवाज सुन लीजिए। जो जो इस देश में महात्मा गांधी के लिए झूठे वीडियो डाल रहा है, गलत वीडियो डाल रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, महात्मा गांधी आधा टुकड़ा, आधा मीटर से भी कम की आधी धोती इसलिए पहनते थे कि वो चाहते थे कोई भी मां, बहन, बेटी के पास धोती की कमी नहीं पड़े, लोगों में संदेश जाए। आजकल लोग महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए झूठी कहानियां लिख रहे हैं। कोई का तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा और कोई का पग टेढ़ा हो जाएगा, जी को गलत लिखे लो, हाथ गेरियो मत है। बीजेपी वाला माने बचा ही को नहीं सकते, पाप लगेगा उनको बिना सोचे समझे। और कई तो इतने बड़े बड़े खानदान के लोग लिखते हैं, मैंने कईयों को फोन करके कहा कि आप कौन ही लिखा, रीस है झूठो वीडियो, बिल्कुल ही झूठा। ये सफेद को काला, काले को सफेद कब कर दे कुछ नहीं कह सकते। वीडियो झूठे आपके भी आ सकते हैं, इन नेताओं के भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई एक पत्थर उठाकर आपके मारेगा और जवाब नहीं दोगे तो दूसरा पत्थर फिर खाओगे, ये ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना। दुनिया में ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण से दुनिया में बड़ा कोई बचाव नहीं है। जो आक्रमणकारी होता है उसका बचाव भगवान भी करने के लिए आते हैं। यदि हम डिफेंस पे आ गए, अरे भाई साहब मैं तो गलती करी, वही तो दो और दे रहे कि सामने वो पाछड़ और दे, ढंगसू दे ही गए। अरे भाई साहब क्यों दे? ये सत्येंद्र सिंह जी एडवोकेट जनरल रहे, कल वो मेरे यहाँ आ गए, मेरे भाई भी लगते, मायन आ गया सीधा आने को, बहुत वकील आ गया कांग्रेस का सब नेता आ गया, धर्मेंद्र जी बताया, रघु शर्मा जी, विक्सार सब आ गया, RR तिवारी जी, लगभग नेता आ गया, डोटासरा जी कियो लो PCC आड़ा ने
तो तूरवाल जी भी कहे बहुत लोगों की भीड़ होती, जगह जगह बैरिकेटिंग लगा दी, जगह जगह चारों तरफ। अभी मैं एक टीवी की खबर देख रहा था, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर ईडी की कार्रवाई कर रही है। मांगा भोगना चक्कर खाएगा कि जो भजन लाल जी में अटैक कराना, मैं कोनी करा भी अटैक करवा रही हो लाइफ होती और हमारी गारंटी है। लोग रोजीना कह रही है दोनीना सर्कस है, सर्कस है, सर्कस ही चल रही है। मेरे ईडी की कार्रवाई हो रही है और एक इनका मंत्री जोगाराम पटेल कहता है, कई इनके नेता कहते हैं बीजेपी के कि प्रताप सिंह ने भैरू सिंह जी का नाम क्यों लिया, थारा बाप है तो तू रजिस्ट्रेशन करा ले, करा तेरा बाप की सोन कर, तेरे पिताजी की जगह भैरू सिंह जी का नाम लिख, हमारी तो छूट है, हमारा बाबू सा इतना पावरफुल है, मान दो पतो पड़े हाजिया सड़ा में तो दम है कि सारा बाप बना बम लागेड़ा मरिया बाप कि तो भारी काम है, बताओ बाबू सा स्मार्ट तो हाँ मन पतो है, पर अब पतो पड़े डोटासरा साहब में भी सिक्कर का या थे भी सिक्कर का हो। आप बताओ, लोग कहता मैंने कि भैरू सिंह जी बड़ा स्मार्ट है, पर सारा बीजेपी वाला कह रहा है थाका बाप को नहीं माका बाप है। अरे यार क्यों बातागोड़ी कर रहे हो, बाप तो बाप ही करे, बाप मत बदलो। हाँ ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी का बाप भैरव सिंह शेखावत है, खुद का बाप मत बनाओ, बीजेपी का बाप बनाओ। बीजेपी का बाप नहीं बताते, बीजेपी के मुख्यमंत्री अब नाम लेने लग जाएंगे मेरे कहते ही, नाम लेता हूं शर्म आवे। चौकोरी और ठाकर टाइम पर चली गई डोटासरा जी, नहीं दिक्कत हो जाती। ठाकर साहब लाई बहुत ही कुटता माइंड बहुत दिमाग, आप जानो किया उनको, परेशान हो जाता ठाकर साहब। ठाकर साहब देखता कि बेईमान है, ईशा बैठे है सरकार के माइंड। मन वसुंधरा जी पर बहुत भरोसा हो, मन दुख की बात को वसुंधरा जी फेल होगी। वसुंधरा जी पर तुम्हारे बहुत भरोसा हो कि मैं डोटासरा जी और जूली जी ज्यादा बोले ली, गहलोत साहब तू ज्यादा बोले ली, पर वसुंधरा जी ने साफ सुन के एक दिन रीस में बोलिया, अभी के बाद चुप हो गया वसुंधरा जी। वसुंधरा जी को बोलना चाहिए, सच बोले सिर्फ, हम ये नहीं कह रहे आप कांग्रेस की आवाज बोलो, लेकिन वसुंधरा जी जो कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है वो आवाज यदि आप नहीं उठाओगी तो आपका 2 बार मुख्यमंत्री रहना बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना।